नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। देश में तीसरी लहर आने की संभावना है और विशेषज्ञों का मानना है कि ये लहर जल्द ही भारत में आएगी और कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ केसेस बढ़ रहे हैं और नए वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सियासी नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि कोरोना पैर पसार रहा है तो उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। उन्हें कोई फिक्र नहीं है, उनको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उनकी इस एक्टिविटी को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि शायद वे चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या कुछ कम हो जाए और वो शायद कोरोना के खाते से ही कम हो सकती है। अभी हाल ही में 2 त्यौहार आने वाले हैं। एक मुसलमानों का त्यौहार ईद उल अजहा, जिसे बकरीद कहा जाता है या कड़वी ईद कहा जाता है, वो 21 जुलाई को है। दूसरा, देश में कांवड़ यात्रा शुरू होती है। खासकर यूपी उत्तराखंड के इलाके प्रभावित होते हैं और यहाँ पर कांवड़िए बड़ी तादाद में देखे जा सकते हैं। इसके बावजूद कांवड़ियों पर अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है और ऐसा माना जा रहा है कि बकरीद के त्यौहार से पहले कुछ ना कुछ रोक लगाई जाएगी, क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के कार्यों से वाकिफ हैं, उनका मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईद आए और सकुशल चली जाए, लोग अपने त्यौहार को मना लें। ऐसा हो नहीं सकता। उनके राज में ऐसा संभव नहीं है। वो कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर करेंगे। वो ये जताना चाहते हैं कि उनकी सरकार हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है और उनके राज्य में मुसलमानों को दब के रहना पड़ेगा। और आरएसएस के मोहन भागवत ने भी कहा है कि अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ नहीं और वो अपने आप रहना सीख जाएंगे। तो इस मानसिकता वाले लोगों का कार्य क्या होगा, उनकी एक्टिविटी क्या होगी, वो आप पिछले लॉकडाउन से अब तक देख सकते हैं। तो 2 त्यौहार की बात हो रही थी, एक ईद का त्यौहार और ईद के त्यौहार से पहले अभी गाइडलाइन आ गई है, उत्तर प्रदेश की नई गाइडलाइन, जिसमें धारा 144 लगा दी गई है और ये इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ईद से पहले लोगों के नमाज पढ़ने पर, लोगों के त्यौहार में सेलिब्रेट करने पर कुछ ना कुछ रोक लगेगी। दूसरी तरफ कांवड़ियों की जो यात्रा होती है, जिसमें ढेर सारे लोग सड़क पर नजर आते हैं और अभी तक जो एक्सपर्ट ने बताया है वो यही बताया है कि भीड़ इकट्ठा होने से कोरोना फैलता है। और अब जबकि तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है कि देश में तीसरी लहर आएगी और ये जुलाई के अंत में या अगस्त में आ सकती है। ऐसे में हमारी तरफ से क्या कदम होना चाहिए? हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इसी एहतियात की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और देशवासियों को जगाने की कोशिश की कि उन्हें स्वयं कोरोना से लड़ने के लिए एहतियात करना चाहिए, जो कदम उठाए जाने हैं उस पर अमल करना चाहिए। उनकी ये अच्छी बात है, उनके उपदेशों की सराहना की जानी चाहिए, उनके संबोधन की सराहना की जानी चाहिए।
कि देश का एक मुखिया अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, तभी तो वो देशवासियों को, अपने देश की प्रजा को बता रहा है कि देश के संसाधन सीमित हैं। पूर्व में जो देखा गया है उसमें बहुत तबाही हुई है, लोगों को दवा नहीं मिल पाई, लोगों को बेड नहीं मिल पाया, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, लोगों को डॉक्टरों का अभाव रहा, और जिसका नतीजा सामने आया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और शहर शहर में मौतें हुई। लोगों को यही शिकायत रही कि उनके परिजन की मौत ना होती अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल गया होता, उनके परिजन की मौत ना होती अगर उन्हें बेड मिल गया होता, उनके परिजन आज जिंदा होते, जीवित होते अगर उन्हें ट्रीटमेंट मिल गया होता। लेकिन ये सब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अपने देश में साधन सीमित हैं, अपने देश में अस्पताल कम हैं, अपने देश में उतने डॉक्टर नहीं हैं जितने होने चाहिए, अपने देश में दवाओं का उतना भंडार नहीं था जितनी जरूरत थी। और ये आज भी है। ऐसा नहीं है कि पिछली मौतों को देखते हुए सरकार ने बहुत कुछ कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां तो बहुत बुरा हाल है मेडिकल सुविधाओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। आम दिनों में भी लोगों को सही चिकित्सा नहीं मिल पाती, तो कोरोना काल में क्या सही चिकित्सा मिल पाएगी? ऐसे में लोगों को स्वयं एहतियात करना चाहिए, चाहे ईद का त्यौहार हो या मुहर्रम का त्यौहार। पिछली बार भी ईद और मुहर्रम में लोगों ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया। ना तो ईद पर लोग इकट्ठा हुए और ना ही मुहर्रम में वो जो लाखों की भीड़ होती है, हजारों की भीड़ होती है मजलिसों में या और दूसरे प्रोसेशंस में, कहीं नजर नहीं आई। लोगों ने बहुत ही सादगी के साथ न जुलूस निकाले, ना मजलिसें बड़े पैमाने पे की। थोड़े थोड़े लोगों ने कहीं अगर मजलिसें की तो 50 लोग इकट्ठा हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, या जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक उन्होंने अपने कार्यक्रम किए। और ज़्यादातर कार्यक्रम तो हुए ही नहीं, बड़े कार्यक्रम कोई भी नहीं हुए, ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम किए। तो ये क्या है? ये यही बताता है कि लोगों ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया, लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन, प्रधानमंत्री की सलाह, प्रधानमंत्री के मैसेज पर अमल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगाने की बात कही गई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में वो लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, हालांकि बाद में थूक के चाटा लॉकडाउन लगाया। क्यों? क्योंकि केसेस बढ़ने लगे, धड़ाधड़ केसेस बढ़ने लगे, मौतें बढ़ने लगी और अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई। आखिरकार लॉकडाउन लगाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को ऐसा काम करना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ियों के यात्रा पर रोक लगाई जानी चाहिए या कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ियों की यात्रा पर रोक लगा दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस पर कुछ करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि कांवड़ियों की यात्रा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। आप कानून से बढ़ के हैं, आपकी हैसियत एक मुखिया की है, लेकिन आप कानून का तो पालन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो आपको भी पालन करवाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को पालन करवाना अच्छी तरह आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट पालन करवाने पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन खरीद के लगाई जाएगी, वैक्सीन का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया कि मुफ्त वैक्सीन लगाई जाए
तो उनको घोषणा करनी पड़ी और मुफ्त वैक्सीन के करोड़ों के पोस्टर बैनर सड़क पर भरवा दिए गए वाहवाही लूटने के लिए। तो इसी तरह से कांवड़ियों की यात्रा पर रोक लगाना कितना बेहतर है, किस तरह से उनकी यात्रा निकाली जा सकती है ताकि कांवड़ियों की भी दिलों को ठेस न पहुंचे। तो इन सारी चीज़ों पे एक विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए, एक नियम बनाए जाने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की बात का सम्मान किया जाना चाहिए। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो उसकी काठी करनी है। सुप्रीम कोर्ट की बात का अगर राज्यों के या देश के मुखिया पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन पालन करेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसके कानून सर्वोच्च हैं और कानून सबके लिए समान है। इसलिए कानून का पालन हर एक को करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।